उठते ही मैंने खिड़की खोली और देखा बाहर चाचू की छत पे बिल्ला, वो भी काला। ये इसलिए यहाँ पे बैठा है क्योंकि हमारे घर में मुर्गे हैं और ये उनको देख रहा है कि कब मैं उन पर अटैक करूँ। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना। दिन को मैं सो गई थी, हो गई है शाम, तो मैं अब उठते ही देख रही हूँ कि बाहर बारिश हो रही है। तो मेरे कमरे की जो खिड़कियाँ थी वो सारी खुली रह गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ उनको बंद करने। मुझे ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और टाइम भी अब 7 साढ़े 7 जैसा हो रहा था। तो अब मैं चाय पी रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंदा अपने लिए। तो मैं रोटियां बना रही थी अपने लिए और मेरी छोटी सिस्टर आके बोलती है कि मेरे लिए भी रोटियां बनाना। आपके साथ भी ये होता है क्या? जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना अपने लिए, कोई ना कोई तो आ ही जाता है कि हमारे लिए भी वो चीज़ बना। खैर, आखिर तो छोटी सिस्टर है, बना ही लेते हैं उसके लिए भी रोटी, क्या ही हो जाएगा। तो यहाँ पे घी ख़त्म हो गया था, अब मैं घी इसमें कंटेनर में डाल देती हूँ। मैं अभी कंटेनर में घी ही डाल रही हूँ और अज़ान हो रही है, मगरिब की अज़ान हो रही है। तो अब पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम रोटियां बना के चाय पीते हैं। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटियां क्योंकि बहुत भूख लग रही है। देर से उठी मैं, दिन को मैं कभी सोती नहीं हूँ बट आज आँख लग गई, पता नहीं कैसे, तो इसलिए अब लेट उठी हूँ। तो अब भूख लग रही है। अब फ़िलहाल तो मेरा मूड नहीं है डिनर करने का, तो इसलिए मैं रोटी बना के चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं डिनर नहीं करूँगी। तो इसमें मैं शक्कर डाल के अब इसको फ़ोल्ड करते हैं और फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी रोटी को भी ऐसे ही फ़ोल्ड करूँगी ताकि वो सेट होगी रोटी में ही, तो फिर मैं इनको पकाऊंगी। और तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली, अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। रोटी बन के रेडी है। तो अब मैं पीऊँगी चाय। तो चाय मैं पी रही थी, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको शायद नज़र नहीं आ रही है कि कैमरे में उतनी जितनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आवाज़ से ही लग रहा होगा कि बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा हवा भी बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। शायद अल्लाह ताला हम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, इसलिए बारिश हो रही है बाहर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठूँगी और एंजॉय करते हैं बारिश को और आप सबको भी दिखाते हैं बारिश। तो हम ना सच में गाइस जन्नत में हैं क्योंकि दो दिन के बाद बारिश होती है। 2 दिन के बाद धूप भी बहुत ज़्यादा होती है बट बारिश भी बहुत होती है। और जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो बहुत, उनको बारिश कभी मिलती ही नहीं है गर्मी में, कभी कभी मिलती है। बट यहाँ पे तो 2-3 दिन के बाद होती बारिश और बहुत मज़ा आता है बारिश में। तो यहाँ पे आप सुन सकते हो कि बारिश की साउंड कितनी ज़्यादा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट जैसी भी अच्छी है। हेलो गाइस, तो हो गए हैं नेक्स्ट डे। शाम को तो बहुत बारिश थी, आपने देखा ही होगा बारिश कितनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो सुबह उठते ही हम देख रहे हैं कि धूप है। तो मैंने सुबह कुछ शूट नहीं किया, तो मैं शूट कर रही हूँ दिन के आसपास 3-4 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ फोर्ट, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं उसी के आसपास है यहाँ पे नर्सरी, वहाँ पे लगे हैं पेड़ पौधे। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले पेड़। और फोर्ट के अंदर भी मैं ज़रूर जाऊँगी, आप सबके लिए आपको दिखाएंगे हम अपना पूरा भदरवा, कैसा है हमारा भदरवा। हेलो गाइस, हो गए हैं नेक्स्ट डे। तो सुबह ही आ गए थे पेंटर, इन्होंने पेंट करना था क्योंकि आगे आ रही है ईद उल अज़हा, उसके लिए। और बहुत सारा मैस हो रहा था, बहुत ज़्यादा घर मैसी हो रहा था, तो साफ़ तो करना ही था क्योंकि ईद उल अज़हा आ रहा है। हर ईद पर हम साफ़ करते हैं। अब इस ईद पर क्योंकि बकरा ईद है तो इसलिए हम पेंट भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पेंटर लगे थे। तो यह मेरी फुल लुक और ये मेरी सिस्टर कर रही थी बटन बंद और ठीक भी।
थैंक यू। तो चलिए अब मैं लगा रही हूँ शूज़। तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था शूज़ इस पर, तो अब मैं लगाऊंगी ये वाली चप्पल। देखते हैं कौन सी अच्छी लगेगी, वो लेते हैं लगा के। चप्पल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लग रही है इस पर, यही लेते हैं हम लोग लगा के। यहाँ पे मेरी छोटी बहन ने इतना शोर उठाया था, हम तो बस फिर मार्केट जा रहे थे मेडिकल स्टोर तक, क्योंकि मैंने कुछ दवाइयाँ लानी थी अपने लिए। तो यहाँ पे बोल रही थी मैंने भी आना है। चलिए चलते हैं, लेट हो जाएगा तो इसको हम ले जाएंगे और किसी दिन। तो गेट पर देते हैं बंद और चलते हैं मार्केट की तरफ। और यहाँ पे मेरा पर्स मेरी चुन्नी के साथ अटक गया था, तो अब मैंने निकाल लिया है फाइनली। ये निकल नहीं रहा था तो मैंने चुन्नी को खींचा, फिर निकल गया ये। तो पहुँच गए मेडिकल स्टोर पे। तो भैया को देते हैं रिसिप्ट और ले लेते हैं अपनी दवाई ववाई ले लिए हैं। अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो आप देख रहे हो कि ईद की शॉपिंग लोग कर रहे हैं और बाज़ार में भी चहल पहल है शाम के टाइम। चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। आगे यहाँ पर सेल लगी हुई है और इतना रश था शाम के टाइम। ईदों पर तो होता ही है रश, सेल लगती है, बट वो सेल जैसी होती नहीं है, महंगा तो देते नहीं है, सिर्फ नाम का सेल होता है। तो मैं जा रही हूँ एटीएम। तो पैसे मैंने निकाल लिए थे एटीएम से, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मैं आपको दिखा दी हूँ शाम की रौनक। यहाँ पे कितनी रौनक है शाम को। ये देखो आप, सेल लगी है वहाँ पे। ये कप्स वप्स, कपड़े, खिलौने, पता नहीं क्या क्या लाया था इन्होंने। तो प्रॉपर सेल मैं आपको दिखाऊंगी। अरफे का व्लॉग जल्दी आएगा, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कप्स भी थे। एक जगह ना मैंने छोटे जो कोल्ड ड्रिंक के ग्लास होते हैं ना, वो छोटे, बिल्कुल छोटे, इतने प्यारे। मैंने मम्मा को इंसिस्ट किया कि ले लो। मम्मा ने बोला नहीं अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, क्योंकि देर हो रही थी, कर भी जाना है। देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कौन से ग्लास थे। ये देखो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे ये। इसमें से बहुत सारी वैरायटी थी, बट हमने लिए नहीं। अब देखते हैं इंशाल्लाह जब अरफे के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह लेंगे मत। चलिए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे कपड़े बेच रहे थे, कपड़ों की भी सेल लगी थी। तो ये देखो शाम का व्यू कितना प्यारा था, कितना प्यारा। हर ईद पे ऐसा ही होता है। मैं आपको अरफे का दिन दिखाऊंगी, मैं उसी दिन वो डालूंगी इंशाल्लाह। अगर मुझे बना, मैं लेट नहीं डालूंगी वो। तो आपको मैं दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की, कितनी ज़्यादा। गाइस हम जब छोटे होते थे, जब ईद को 1 महीना होता था ना, हम इतना वेट करते थे कब ईद आएगी। हम अपने मम्मा पापा को बोलते थे कि कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। जब छोटे होते थे हमें बहुत कि कब ईद होगी, कब ईद होगी। तो अब हम बड़े हो गए, अब तो उतना मज़ा ही नहीं आता है ईद में। जब छोटे होते इंसान, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता है ईद में। हालांकि ईद भी वही मतलब कि जैसे बचपन में हम करते थे वैसी। खैर चलो, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, छोड़ो। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, सब्ज़ी लेते हैं और फ्रूट लेते हैं। बड़े देते हैं कितना कॉस्टली होगा, 40 रुपये कितना डालना आपने? 3 किलो टमाटर है, 2 किलो डाल। हाँ अभी सब्जी किया है क्या खजवाना 100 का 4 किलो। थोड़े छोटे हो गए मगर है चेक कर देंगे। छोटे हैं तेरे पास? खराब कोई नहीं होगा, छोटा होगा। कितने का? 60 का। चेक करना है।
ये देखो गाइस कितना ट्रैफिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब तो कम हो गया था, तो अच्छा ही हुआ था मैंने स्कूटी नहीं ली थी, हम पैदल गए थे। मैंने मम्मा को बोला थोड़ा सा हम पैदल भी जाएंगे, क्योंकि मार्केट तो मज़ा आता है पैदल ही, ऐसे गाड़ियों में मज़ा नहीं आता है घूमने में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे, पैक करवाएंगे हम मोमोज़ घर के लिए, क्योंकि घर पे भी सिस्टर्स हैं, उनके लिए भी ले लेंगे और घर पे हम खाएंगे। तो यहाँ पे मम्मा करवा रही है पैक। तो चलिए अब चलते हैं हम घर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अब हम करते हैं इस वीडियो का एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मेरे चैनल को और मुझे याद रखना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी दबा देना प्लीज़ गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। यहाँ पे मेरे सामान है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।